पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम्
कानू सर को मैं आमंत्रित करता हूँ कि हमारे चौधरी जी का फुलमाला स्वागत करें। इसके पश्चात एमएल पाल सर हमारे जो साथी हैं एमएल शादी और केसी विल्सन जी आए और चौधरी जी का साफा पहना के स्वागत करें। आगे चलो। तो है क्या और हाँ चंदन सर, मैं चंदन सर आमंत्रित चौधरी जी का आज बर्थडे दिवस पे है, तो आज हम केक काट करके चौधरी जी के जन्मदिन से मनाएंगे। मैं मदन सर निरज सर हमारे पीएलई के साथी है, इसमें आमंत्रित करता हूँ चौधरी जी के यहाँ राम सर यादव जी स्वागत करें। कहाँ लेट हो गए तुम्हारा आगे काम लेट हो गया। महेश चौहान जी निवेदन करता हूँ वे दो शब्द हमारे चौधरी जी के लिए। आप सभी परिवारजन का जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और चौधरी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चौधरी जी के साथ शायद मैं 10-12 साल से जो है जुड़ा हुआ हूँ कंपनी में, उनको तो काफ़ी टाइम हो गया पर मुझे 10-12 साल हुए। मेंटेनेंस में जब भी हम लोग मतलब फंसते हैं या कहीं पर भी, आपको शायद आप लोगों ने प्लांट भी देखा होगा, जो पूरी रोबोटिक लाइन है उसके इंचार्ज है, मैकेनिकल के इंचार्ज है हमारे चौधरी जी। और मैं तो उनको जब भी प्रॉब्लम आती है मैं बोलता हूँ हमारे धुरंधर का है, तो चौधरी जी हमारे लिए धुरंधर है। रोबोट को, उनकी घरों को, उनकी सर्वो को मैकेनिकल मेंटेनेंस में अगर कोई जानता है तो चौधरी जी हैं। और काफ़ी समय में उन्होंने हमारे को निकाला है। परिवार से उनके बारे में चर्चा होती रहती है, फैमिली वेल सेटल्ड है, उनके बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बेटी डॉक्टर और दूसरी बेटी भी आए हुए हैं। तो सभी लोगों के लिए मेरे यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं कंपनी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोगों का अभिनंदन है। चौधरी जी के साथ हमारा आगे भी हम लोग जुड़े रहेंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से, और आगे के फ्यूचर के लिए बस यही है, उनकी शुभकामनाएं हैं। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और ज़बरदस्त रहें। मैं निवेदन करता हूँ नमस्कार सभी को। आज के दिन उनके जन्मदिन इतनी बड़ी खुशी के दिन
और कर्म की लास्ट दिन। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर दिख रहा है, शायद इतनी बड़ी परिवार हमने कभी देखा नहीं अभी तक, इतने सारे लोगों का रिटायरमेंट हुआ। तो आप लोग सब इनके जो स्ट्रेंथ है, जो पारिवारिक स्ट्रेंथ है, ये इनको कभी मतलब आगे जो जीवन रहेगी इनकी खुशी ही खुशी रहेगी। तो इनको तो और मुझे मतलब मैं तो मन से विश कर ही रहा हूँ, बट आपकी जो ताकत है इनको हमेशा एक सुस्त और भविष्य में बहुत खुशी से जीवन काटने के लिए रहेगी। थैंक यू। मैं जितेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार साथियों, अशोक परिवार जी के घर से परिवार से आए सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आश्रम होटल में। और अशोक जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, रिटायरमेंट की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। और जैसे कि फर्स्ट इनिंग इनने यहाँ बहुत अच्छी खेली, मैं चाहता हूँ कि आप परिवार के साथ में समय दें। और सेकंड इनिंग की शुरुआत हो रही है, एक रिटायरमेंट हो रहा है और नेक्स्ट इनिंग की इनकी शुरुआत हो रही है। जहाँ तक चौधरी जी के विषय में कुछ बोलने की बात है, तो जहाँ पर भी हम क्रिटिकल जगह फंसते थे, कोई भी गन है या कोई भी इक्विपमेंट है जो किसी से सही नहीं होता था, तो अशोक सर को बुलाते थे, अशोक जी उसको सही करते थे। धन्यवाद। मैं हमारे वरिष्ठ साथी श्री टी एन सोनी जी को आमंत्रित करता हूँ, वे आए और चौधरी जी के जीवन पर डालें। मैं वैसे धारा प्रवाह तो नहीं बोल पाऊंगा, बल्कि थोड़ा सा लिखा है, मैं आपको बोल देता हूँ आपके सामने। यहाँ उपस्थित प्लांट इंजीनियरिंग विभाग के सभी अधिकारी महोदय एवं बॉडी शॉप के सभी अधिकारी महोदय एवं मेरे साथी सभी कर्मचारी एवं चौधरी जी के परिवार के सभी सदस्यों को सादर नमस्कार। आज 1 जून 2026 का यह दिन मेरे जीवन के सभी भावुक दिनों में से एक है। आज हम यहाँ एक बेहद और खास दोहरे उत्सव के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे मेंटेनेंस विभाग के सबसे मजबूत स्तंभ आदरणीय अशोक चौधरी जी का आज जन्मदिन भी है और आयसर मोटर में उनकी 31 वर्ष की शानदार पारी की विदाई का दिन भी है। उम्र का एक और साल मुबारक हो आपको, जिंदगी का नया अध्याय मुबारक हो आपको। कर्म की इस भूमि से विदा हो रहे हैं आज, रिटायरमेंट का हंसी पल मुबारक हो आपको। साथियों, मैं आज सबको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो शायद यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं। अशोक जी और मेरा साथ सिर्फ आयसर मोटर के इन 31 सालों का नहीं है। हमारा साथ तो ठीक आज से 40 साल पहले सन 1986 में फोर्स मोटर से शुरू हुआ था। 1986 से 1993 तक फोर्स मोटर में भी अशोक जी मेरे साथ ही रहे। वहाँ पे भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने काम किया है, यानी लगभग 4 दशक, 40 साल। एक इंसान की आधी जिंदगी बीत जाती है इतने वक्त में। मैंने अशोक जी को युवावस्था से लेकर आज इस रिटायरमेंट के मोड़ तक बहुत करीब से देखा है। दशकों का साथ है, यादों का कारवां साथ है, हर मुश्किल में मिला हुआ आपका हाथ है। अशोक जी फोर्स मोटर के वे दिन और फिर आयसर मोटर का यह सफर, हमने मिलकर न जाने कितनी मशीनें लगाई, कितने बड़े बड़े ब्रेकडाउन झेले और कितनी ही रात प्लांटों में जाकर बिताई। वक्त बदला, कंपनियां बदली, मशीनें बदली, तकनीकी बदली, अधिकारी बदले, लेकिन जो नहीं बदला तो वह है अशोक जी का काम के प्रति जज्बा, उनकी ईमानदारी और उनके चेहरे की वो शांत मुस्कान। वक्त बदला पर आपका अंदाज न बदला, फर्ज निभाने का अनोखा साज न बदला। मेंटेनेंस जैसे तनावपूर्ण विभाग में साथियों, जहाँ पर हर मिनट प्रोडक्शन का प्रेशर होता है, अशोक जी हमारे सबसे संकट मोचक रहे हैं। जब भी प्लांट में कोई क्रिटिकल ब्रेकडाउन आता था और मेंटेनेंस पर दबाव पड़ता था तो चौधरी जी का एक ही जवाब होता था, फिक्र मत करो, मैं खड़ा हूं, मशीन चालू करके ही घर जाऊंगा। और सच मानिए, उनके इस एक वाक्य के बाद हमें कभी उस मशीन की चिंता नहीं करनी पड़ी। कबीरदास जी का यह दुआ अशोक जी के व्यक्तित्व पर बिल्कुल सटीक बैठता है। कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कथनी तजी करनी करे, विष ते अमृत होए। अर्थात अशोक जी ने केवल बातें ही नहीं की, बल्कि अपने कर्म से हर मुश्किल को आसान बनाया है। उन्होंने हमारे विभाग के कई जूनियर्स को उंगली पकड़कर काम करना सिखाया है, उन्हें तराशा है। आज ये कर्मचारी के रूप में रिटायर नहीं हो रहे हैं, बल्कि इस विभाग के एक शिक्षक एवं एक लीडर के तौर पर आज आपके जन्मदिन एवं रिटायरमेंट के दोहरे अवसर पर मैं पूरे मेंटेनेंस विभाग और मेरी तरफ से आपको इस अमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद देता हूँ।
ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका आने वाला जीवन उत्तम, स्वस्थ, अपार खुशियों से और मानसिक शांतियों से भरा रहे। जो वक्त आपने 40 साल तक मशीनों को दिया, अब वो सारा वक्त आप अपने परिवार को, अपने नाती पोतों को दीजिए और इस नई पारी की खुलकर आनंद लीजिए। आपके सम्मान में यही कहूंगा, 4 दशकों का सफर हर मोड़ पर आपका साथ रहा, मशीनों को जिंदा रखने में आपका हमेशा हाथ रहा। आज विदाई की इस बेला में दिल से देते हैं दुआएं, आपकी जिंदगी का हर लम्हा खुशियों की सौगात लाए। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और एक शानदार रिटायरमेंट जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय आयकर। धन्यवाद स्वामी जी। इसके बाद मैं सर मैं आमंत्रित करता हूँ। पोस्ट मॉडर्न में काम करता हूँ, तब मैं पैदा हुआ था, तो समझ सकते हो मैं उनको क्या सिखाऊंगा। बाकी इनसे सीखने को बहुत कुछ मिला है। सो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अब फैमिली को, मतलब फैमिली के बच्चों को आप भी जरूरत है। ओके, धन्यवाद। मैं विजय खरे जी को आमंत्रित करता हूँ, यहाँ आए। नमस्कार साथियों, कार्यक्रम में आए सभी प्रबुद्ध जनों एवं उपस्थित साथी कर्मचारियों, आप अधिकारी एवं यहाँ उपस्थित आप सभी अतिथिगण, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जीवन का सत्य, इंसान जब बड़ा होता है तो बचपन पीछे छूट जाता है। शादी के बाद माता पिता यादों में सिमट जाते हैं, बच्चे होने पर भाई बहन दूर लगने लगते हैं। एक कर्मचारी जब 60 वर्ष का हो जाता है तो उसे संस्थान से रिटायर कर दिया जाता है। यह समय चक्र है, इसमें आपका दूर होना लाजमी है, परंतु आप हमेशा हम सभी साथियों के दिल में बने रहेंगे। और अभी तक का यह सफ़र कैसे कटा, इस पर कुछ चंद लाइनें बोलूँगा। 21 से 60 तक का यह सफ़र पता ही नहीं चला, क्या पाया क्या खोया, क्यों खोया पता ही नहीं चला। बीता बचपन, गई जवानी, कब आया बुढ़ापा पता ही नहीं चला। कल बेटे थे फिर पिता बने, कब ससुर बन गए पता ही नहीं चला। कोई कहता सटिया गया, कोई कहता छा गया, कोई सच है पता ही नहीं चला। दिल कहता है जवान हूँ मैं, उम्र कहती है नादान हूँ मैं। इस चक्कर में कब घुटने घिस गए पता ही नहीं चला। सफ़ेद हो गए बाल, लटक गए गाल, लग गया चश्मा, कब बदली है सूरत पता ही नहीं चला। कल तक खेलियाँ करते थे दोस्तों के साथ, कब सीनियर सिटीजन की लाइन में आ गए पता ही नहीं चला। जी भर कर जी लो प्यारे दोस्तों, फिर ना कहना कि पूरी उम्र बीत गई, मुझे पता ही नहीं चला। आज के दिन हम सभी अपने एक और प्रिय साथी श्री अशोक चौधरी जी से विदा होने वाले हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपका जीवन सेवानिवृत्ति के बाद सुखमय एवं शांति से व्यतीत हो। धन्यवाद। बहुत सम्मान से चौधरी, आप हमारे लिए हमेशा प्रेरणा की स्रोत हैं। समय की वो कम था, कल से दिया है। सभी उपस्थित मेरे प्रिय साथीगणों, अधिकारीगण, चौधरी परिवार से आए हुए मेहमान, आप सभी का वी कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड में स्वागत है। मेहमानों का स्वागत करते हुए आभार भी देना है। किन दिन में कार्यक्रम है, घर पे भी कार्यक्रम है, ये कार्यक्रमों की लंबी लिस्ट है। ऐसा देखा जाए तो जैसा दिवाली का महीना में त्यौहार धनतेरस से चालू होता है और भाई दूज तक जाता है, तो मुझे लगता है शायद ये बड़ा एक त्यौहार है। परंतु समय का ध्यान रखते हुए मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आते हैं। क्या चौधरी जी के जीवन में संघर्ष नहीं आए होंगे, परेशानी नहीं आई होगी? आई होगी 100%, हमें मालूम नहीं। सबके जीवन में संघर्ष आते हैं, परेशानी आती है, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। सबको पता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये सब पता है। समुद्र में तूफान आते हैं, समुद्र में कहते हैं ना, समुद्र में तूफान आते हैं, लेकिन लोग समुद्र के किनारों पे मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, तो क्या उनको समुद्र का मोती मिल सकता है? समुद्र में मोती प्राप्त करना है तो गहराई तक जाना पड़ता है। चौधरी जी गहराई तक गए, उन्होंने जीवन में जो गहराई प्राप्त की, उन्होंने परिवार को और संस्थान को एक मालिक की तरह नहीं, उन्होंने एक मालिक की तरह सींचा है। और जिस बढ़िया का मालिक अच्छा होता है
वहाँ हर फूल मुस्कुराता है, हर फूल महकता है। ये परिवार सामने दिखता है। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि मुश्किलें जो आती है जीवन में, तो मुश्किलें कैसे सामना किया जाता है कि जीवन में जब मुश्किलें आई तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही किया कि मुश्किलें आएगी आने दो, सागर में तूफान उठने दो, मुझे रुकना नहीं, मुझे झुकना नहीं, काम मुझे करना है, काम मुझे करना है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी को धन्यवाद करता हूं और यहाँ के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। सभी लोग अभी 3:30 बजे करीब 3:40 को अपन कैंटीन में सभी लोग सादर आमंत्रित हैं और वहाँ पर अपन कार्यक्रम पुनः चालू करेंगे सम्मान का। सेवानिवृत्ति का दिन है, सेवा सम्मान का दिन है। तो सेवा सम्मान समारोह में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। आप सभी का मैं भी कमर्शियल की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अशोक चौधरी परिवार की ओर से उनके जो मेहमानगण आए हैं उनका भी कमर्शियल की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम लोग। मंचासीन हमारे अधिकारीगण, आदरणीय पाटीदार सर, चंदन सर, मिलिंद सर, यूनियन पदाधिकारीगण, आप सबका भी मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। महोदय जी, आपके द्वारा यह जो सम्मान समारोह की प्रक्रिया है, ये बहुत हमारे लिए जिनका श्रमदान, जिनकी मेहनत, जिनके कर्मयोग को एप्रिशिएट करने के लिए आप लोग ऐसा कार्यक्रम रखते हैं, हमारे लिए एक खुशी की बात है कि जो लोगों की मेहनत की वजह से संस्थान उन्नति करता है और उसको एप्रिशिएट करने के लिए, फिर करवाने के लिए आप हमारे बीच उपस्थित होते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। को आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों का योगदान रहता है, मेहनत रहती है, उनका सम्मान करना स्वाभाविक है। कहते हैं कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। तू खुद को बना काबिल इस कर कि लोग तमन्ना करे तुझे पाने की, लोग तमन्ना करे तुझे पाने की। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बात और कहना चाहूंगा कि सबकी खुशी में हो मेरी खुशी। खुशी सबको पसंद है, तो सबकी खुशी में हो मेरी खुशी। मैं भी आपकी खुशी में मेरी खुशी मिलाना चाहता हूँ। सबकी खुशी में हो मेरी खुशी, ऐसा मेरा नजरिया कर दो। सबकी खुशी में हो मेरी खुशी, ऐसा मेरा नजरिया कर दो। और सबके चेहरे पर हो हंसी, ऐसी
ऐसा मुझे जरिया कर दो, ऐसा मुझे जरिया कर दो। जिन्होंने इस संस्थान को सींचा है, उनका जीवन परिचय जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेवानिवृत्त हो रहे हैं, एक पारी से दूसरी पारी में जा रहे हैं, रिटायर नहीं हो रहे। रिटायर एक अलग चीज है, इंग्लिश शब्द है, लेकिन एक रोल बदलना। फिल्मों में जिस तरह से जो एक्टर होते हैं वो अपना रोल बदलते हैं, तो रिटायर नहीं हो रहे, वो केवल रोल बदल रहे हैं। तो उनका जीवन परिचय समझना, उनका कर्मयोग समझना, उनकी मेहनत को समझना, उनके संघर्षों को समझना, इसके लिए मैं आदरणीय अपूर्वा जी से चाहूंगा कि उनका जीवन परिचय परिवार द्वारा प्राप्त है, जीवन परिचय बताएं ताकि हम उसके बारे में समझें कि उन्होंने क्या किया। ताकि हम सभी को अभिनीत है हमारे वरिष्ठ साथी श्री अशोक चौधरी जी का आज जन्मोत्सव है और 60वां जन्मदिवस आज हम यहाँ पर मना रहे हैं और इसके साथ ही आज उनका रिटायरमेंट दिवस भी है। मैं श्री अशोक चौधरी जी का एक संक्षिप्त परिचय यहाँ पर आपके सामने ले जा रहा हूँ। श्री अशोक चौधरी जी का जन्म महाराष्ट्र के धुले जिले के मरसी ग्राम में 1 जून 1996 को हुआ था। उनकी संपूर्ण शिक्षा धुलिया जिले में हुई है। चौधरी जी ने ITI 1986 में करने के पश्चात सर्वप्रथम पोस्ट मोर्टम पीथमपुर में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। इसके पश्चात 1995 में आयशा मोटर्स में उन्होंने ज्वाइन किया। इंजन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन एवं वेल्डिंग शॉप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में शानदार 31 वर्ष का अपना कार्यकाल आज पूर्ण करके आज ये अपना रिटायरमेंट ले रहे हैं। इनके परिवार में चौधरी जी 3 भाई हैं। इनका एक बेटा एवं 2 बेटियां हैं। बेटे सचिन ने BE कंप्यूटर साइंस से किया है एवं चेन्नई की IT कंपनी में अभी कार्यरत हैं। बहू ने भी BE कंप्यूटर साइंस से किया है। अभी दोनों ने मिलकर खुद का एक स्टार्टअप अभी यहाँ चालू किया है। इनकी बड़ी बेटी ने MBA HR से किया है, जो अभी वर्तमान में एडमिन में जॉब कर रही हैं। इनकी छोटी बेटी डॉक्टर हैं एवं दामाद जी भी डॉक्टर हैं, दोनों ने MD किया है। इनके बेटे सचिन को एक बेटी है, बड़ी बेटी को भी एक बेटा है, छोटी बेटी को एक बेटी है। परिवार में सभी सेटल हैं। इसी के साथ मैं इनका यहाँ जीवन परिचय पूर्ण कर रहा हूँ और श्री बंसीलाल जी आए आगे कार्रवाई करें। दोस्तों, सेवानिवृत्ति के साथ में उनका जन्मदिन भी है, 60वां जन्मदिन है। 60वां जन्मदिन के अवसर पर हम जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए मैं आदरणीय मनीष कांडू सर से आग्रह करता हूं कि आदरणीय चौधरी जी का माला से स्वागत करें और केक काटने के लिए उन्हें आगे सपोर्ट करें। Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. चांदनी चांदनी चांद को चांदनी बसंत को बहार, चांद को चांदनी बसंत को बहार और फूलों की खुशबू अपनों का प्यार। मुबारक हो चौधरी भैया आपको जन्मदिन का त्योहार। काम की जाती है। मैं आदरणीय पाटीदार सर से निवेदन करता हूं कि उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में जो चांदी की शील्ड है वो प्रदान करें। आदरणीय पाटीदार सर। पाटीदार सर चांदी की शील्ड से सम्मान कर रहे हैं, मनीष सर माला से सम्मान कर रहे हैं। हम लोग ताली से तो कंजूसी न करें, मतलब बिना पैसे की कहीं खरीदना नहीं लगेगा। आप जब जब मन करे, आप जितनी बार मन करे बजाते रहिएगा। मैं आदरणीय मिलिंद सर से निवेदन करता हूँ कि अनुभव पर प्रमाण पत्र प्रदान करें। सोसाइटी जो गिफ्ट है IR गिफ्ट प्रदान करें संतोष सर। संतोष सर हमारे बीच में उपस्थित है, जो IR की ओर से जो जन्मदिन के ऊपर गिफ्ट प्रदान की जाती है प्रदान करें। इसी कड़ी में स्वागत की कड़ी में आदरणीय हमारे यूनियन पदाधिकारी महोदय आदरणीय विजय परिषद जी
और संदीप विश्वकर्मा जैसे चाहूँगा कि वो भी साल श्रीफल से आदरणीय। अब स्वागत में थोड़ा सा मोड़ देते हुए मैं थोड़ा सा कार्यक्रम को थोड़ा सा मोड़ देना चाहूँगा। उन्होंने क्या किया वो कब पता चलेगा। तो आदरणीय कहते हैं कि लंबे जो रिश्ते को निभाने के लिए और रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए संबंध बोलते ना कि हमारे बहुत अच्छे संबंध है, बहुत अच्छे रिलेशन है। तो बहुत अच्छे संबंध और रिलेशन, इंग्लिश में रिलेशन, तो बहुत अच्छे संबंधों को लंबे समय तक मधुर बनाए रखने के लिए संबोधनों में भी मधुरता अति आवश्यक है। तो संबोधनों में मधुरता के लिए मैं आदरणीय पाटीदार साहब से निवेदन करूंगा कि चौधरी जी के जीवन पर, उनकी सेवा पर और उनके जन्मदिन पर अपनी बात रखें। सबसे पहले मैं चौधरी जी को उनकी इम्पोर्टेंट बात आ गई है कहीं से। चौधरी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। चौधरी जी ने पूरे 31 वर्ष इस कंपनी में काम किया है और 8 वर्ष बजाज फोर्स मोटर में काम किया है, जो कि पुराना बजाज टेम्पो था, वहाँ से आके इन्होंने यहाँ काम किया है। चौधरी जी अपने पूरे करियर में मैंने बहुत क्लोजली देखा है इनको, बहुत ही नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी रहे हैं। मतलब बड़ी तल्लीनता से अपने काम को इन्होंने फोकस किया है पूरे करियर में, और कहीं भी इनसे मिलो तो बस ये मुस्कुराते हुए हमेशा मिले हैं। केबेल्ट में मेंटेनेंस में इनकी महारत हासिल है। केबेल्ट का मेंटेनेंस इजी नहीं होता है। जो केबेल्ट के आज बीटी पवार जी भी हमारे बीच में हैं, इन्होंने भी यहीं से रिटायरमेंट लिया था। तो मैं चाहता हूं कि हम सभी कर्मचारी साथी इनका खड़े होके इनके सम्मान में इन्होंने जो कंपनी के लिए कंट्रीब्यूट किया है उसके लिए खड़े होके इनके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं इनके सम्मान में। चौधरी जी आपका कंट्रीब्यूशन इस कंपनी में सदैव याद रखा जाएगा। एक्चुअली हम अपने पूरे करियर में छोटी छोटी चीज़ें इतनी कर देते हैं कि किसी को याद नहीं रहती, लेकिन हम सब जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हर आदमी का अपना रोल है, हर आदमी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं जो चौधरी जी के परिवार से लोग आए हुए हैं, सारे रिश्तेदार, इनका भी चाहता हूँ कि सब लोग हम खड़े होकर सम्मान करें। बड़ी दूर से लोग आए हैं। आप सभी का कंपनी में भी कमर्शियल व्हीकल परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा लगा आप लोग आए। आपने प्लांट भी देखा होगा, चौधरी जी ने जहाँ काम किया है वो जगह भी देखी होगी। तो वाकई में चौधरी जी हमारे बीच में एक हीरा थे, और ये हीरा हमारा आज सभी को जाना होता है। हमारे बीच में कल से ये नहीं रहेंगे, लेकिन इनकी यादें हमेशा बनी रहेगी। तो चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, आपकी हर चीज़ के लिए जो आपने इस कंपनी के लिए करी है। और इस बात की बड़ी खुशी है कि चौधरी जी के बच्चे सारे सेटल हैं और अच्छी इन्होंने सबको पढ़ाई करवाई है और सभी लोग सारे सेटल हैं। आपको बहुत बहुत बधाई आगे आने वाले जीवन के लिए। थैंक यू। और साथ ही जो मेंटेनेंस की टीम होती है वो सारी मशीनों को इस कंपनी में चालू रखती है, लेकिन शुरू में ये माइक खराब हो गया, थोड़ा इसका ध्यान रखें। अभी अगले उद्बोधन में मैं आदरणीय मनीष कांडू सर से आग्रह करता हूँ कि वो भी चौधरी जी के सेवा सम्मान समारोह के अवसर पर, जन्मदिन के अवसर पर उन्हें अपने अनुभव और जो भी चौधरी जी के जीवन में उनको मालूम है बताने की कृपा। धन्यवाद तुलसी जी। यहाँ उपस्थित सभी परिवारजन और उनके साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, और चौधरी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चौधरी जी के बारे में बताने के लिए ऑलरेडी सभी लोगों ने बहुत बताया है, बट यही बोलूँगा कि बहुत शांत स्वभाव के हैं और वो शांति से अपना काम करते रहते हैं, और मालूम नहीं पड़ता कि कब ब्रेकडाउन जो है सॉल्व कर दिया उन्होंने। और उनके लिए मैंने एक और वर्ड बोला था कि हमारे मेंटेनेंस में मैकेनिकल के धुरंधर हैं चौधरी जी हमारे, वो धुरंधर जैसा काम करते हैं। और शायद इनके एक बहुत पुराने परिचित हैं आनंद दुबे जी, वो अभी कनाडा चले गए हैं,
तो जाने के टाइम पर मैं मिला था उनसे कि भाई क्या करना है मेंटेनेंस में, कहता क्या है, तो वो मेरे को बोल के आए, बोला चौधरी जी जो है मैकेनिकल में जहाँ फंसे हैं तो आप चौधरी जी को घर से ही बुला रहे हैं, वो घर से भी आके यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करके जाएंगे। ये क्या जो है चौधरी जी का बड़प्पन है और हमेशा मतलब काम के लिए जो तत्परता है वो दिखाई है उन्होंने। पर्सनल लेवल पे हमारे डिस्कशन होते रहते हैं कि चौधरी जी इतना परफेक्शन जो है आप कंपनी में भी करते हैं, घर पर भी कर रहे हैं। उन्होंने घर कंटिन्यू बहुत शानदार तरीके से बनाया है और हम लोग हमेशा चर्चित करते रहते थे कि क्या बना रहे हैं चौधरी जी, तो बोले नहीं मैं बढ़िया बनाऊंगा सर, और जब भी आप आओगे तो आप बोलोगे कि हाँ मज़ा आ गया। तो आज चौधरी जी के घर पर भी जाने का जो है अवसर है, तो आगे के फ्यूचर के लिए चौधरी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, यही भगवान से शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। सफलता वो क्या पाएगा जो चलता है, जो निर्भर रहता गैरों पर। सफलता वो क्या पाएगा जो निर्भर रहता गैरों पर। मंजिल तो वही पाएगा जो चलता अपने पैरों पर, जो चलता अपने पैरों पर। इंसान ज्यादातर चेकअप की उम्र आती है जब वह सोचता है कि भजन कर लूं, कीर्तन कर लूं, घर बना लूं, गाड़ी खरीद लूं, शादी कर लूं, ये सब सोचता है। लेकिन वो चेकअप की उम्र में करता है। कायदे से मेकअप की उम्र में ही कर लेना चाहिए, और चौधरी जी ने मेकअप की उम्र में सारे काम कर दिए हैं। चेकअप की उम्र केवल चेकअप ही होता है। तो इंसान ने चेकअप की उम्र में ही, मेकअप की उम्र में ही चेकअप कर लेना चाहिए। चौधरी जी ने वह काम करते रहे। इसी शब्दों के साथ में मैं आदरणीय हमारे विजय बरकला जी अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ कि वो भी चौधरी जी के जीवन में प्रकट करें। धन्यवाद बंशी भाई। नमस्कार साथियों, सबसे पहले मैं मंच पे बैठे अधिकारीगण, चौधरी साहब के परिवार के आए सदस्य और मेरे वरिष्ठ साथी जो सेवानिवृत्ति हो गए हैं, जोशी जी, बीटी कंवर जी, बी कमर्शियल वर्कर्स यूनियन की ओर से वंदन, अभिनंदन। और इसी के साथ में मैं कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं चौधरी साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। चौधरी साहब का जो मेंटेनेंस के अंदर सेवा काल 31 वर्ष अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बहुत ही जिम्मेदार डिपार्टमेंट है। इस जिम्मेदारी को निभाते हुए जिस प्रकार से इन्होंने 31 वर्ष कंपनी में सेवा दी है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं यही बोलूँगा कि सेवानिवृत्ति इनकी कंपनी से हो रही है, पर वो हमेशा हमारे दिलों में राज करेंगे। इसी को आगे बोलते हुए मैं चौधरी साहब को बहुत बहुत आने वाले समय के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आने वाला जो समय है वो समाज और परिवार के साथ में लगा है। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। की कड़ी में दोस्तों मैं आदरणीय हमारे संदीप विश्वकर्मा जी जो महासचिव है उनसे भी आग्रह करूँगा कि वो भी चौधरी जी के जीवन पर प्रकाश डालें। सबसे पहले चौधरी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। प्रबंधन और उनके परिवार से आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और जो हमारे साथीगण आए उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज चौधरी जी का जन्मदिन भी है और साथ में सेवानिवृत्ति भी है। चौधरी जी के बारे में मैं कहूँगा कि मेरा उनसे जो संपर्क है वो शुरू में काफ़ी कम रहा, क्योंकि चौधरी जी वैसे भी कम बोलते हैं। एक चीज़ कॉमन है कि चौधरी जी भी हाउसिंग में रहते हैं और मैं भी हाउसिंग में रहता हूँ, तो जो भी हमारा संवाद है वो हाउसिंग में भी होता था। चौधरी जी से पहले तो मैं संपर्क में कम रहा, पर बाद में काफ़ी इनसे प्रेम हमारा बढ़ गया, तो काफ़ी मधुर संबंध हुए। चौधरी जी के बालक हैं सचिन, उनसे मेरा संपर्क बढ़ा और सामाजिक कार्यों में भी वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ से भी काफ़ी अच्छी वार्ता के तौर पे संबंध हमारे स्थापित किए। मैं चौधरी जी के लिए यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी कम बोलते हैं, पर ये जो करते हैं वो काफ़ी बेहतर करते हैं। तो आने वाले समय के लिए मैं यही आपको शुभकामनाएं दूँगा कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और समाज के लिए जो हो वो बेहतर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी। पीछे बैठे हैं जो मेहमान हैं, दोस्त हैं,
उनमें भी बहुत सारी कलाएं छुपी हुई होती है। ये मत समझो कि जो आगे बैठे उनके अंदर एक क्वालिटी होती है, पीछे बैठे हुए लोग में भी क्वालिटी होती है, हर इंसान में क्वालिटी होती है। पर वो चुप बैठते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास कुछ गुण नहीं है। आगे बोल रहे उनके पास ही सब कुछ, ऐसा नहीं है। इसके लिए मैं उनके लिए एक लाइन देना चाहूँगा कि दिल जीत ले वो जिगर हम भी रखते हैं, दिल जीत ले वो जिगर हम भी रखते हैं, कत्ल कर दे वो नज़र हम भी रखते हैं। मगर क्या करें बंसीलाल, हमने चुप पीछे बैठने का वादा किया, नहीं तो मंच और मारना और माइक तो हम भी ले सकते हैं। आदरणीय विभागीय गिफ्ट देने के लिए आदरणीय मनीष नायडू सर और हाल पीएलई के डिपार्टमेंट के सभी मेंबर, सभी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के साथ में एलडी के बेल्ट के साथीगण आए और विभाग की द्वारा जो एक बड़ा एलजी का टीवी है 65 इंच, वो 65 इंच टीवी यहाँ लाना उचित नहीं लग रहा था, इसलिए उनका रिमोट इधर लाए हैं। तो वो जो गिफ्ट है विभाग की, वो पूरा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के सभी साथीगण आए और उन्हें वो रिमोट प्रदान करें। श्री अशोक चौधरी जी के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। मेरे
दादाजी ने वर्ष 1995 में इस संस्था में अपने कार्य का सफर शुरू किया था और आज उस सफर का अंतिम पड़ाव आ पहुंचा है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी, हर सफर का एक आखिरी पड़ाव होता है, हर कहानी का एक आखिरी अध्याय। आज का दिन मेरे दादाजी और हमारे पूरे परिवार के लिए भावुक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज वे इस संस्था से आधिकारिक रूप से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने दादाजी की ओर से इस संस्था के वरिष्ठ अधिकारी तथा सभी सहकर्मियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी ने मेरे दादाजी को जो सम्मान, स्नेह, सहयोग दिया है, वही उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यह कार्य करते हुए उन्होंने केवल अपना कर्तव्य ही नहीं निभाया, बल्कि अपने जीवन के अनेक अनमोल अनुभव, सीख, यादें भी संजोई हैं। मेरे दादाजी हमेशा कहते हैं, इस संस्था ने उन्हें केवल काम ही नहीं दिया, बल्कि ऐसे जीवन मूल्य और संस्कार भी दिए, जिन्होंने हमारे पूरे परिवार के विकास और उन्नति से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हम जो जीवन जी रहे हैं, उसमें इस संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने स्वयं महसूस किया है, हमारे पूरे परिवार की प्रगति और सपनों को साकार करने में भी आइशर मोटर्स का बहुत बड़ा योगदान है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, भले ही मेरे दादाजी इस संस्था से सेवानिवृत्त हो रहे हो, लेकिन आप सभी सहकर्मियों के साथ उनके मधुर संबंध कभी समाप्त नहीं होंगे। आप सभी का रिश्ता यूं ही बना रहेगा। धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया बोला। अभी चौधरी जी की बारी है, दादा की बारी है, तो मैं कहना चाहूंगा कि हम नहीं कहते कि बेकार में दे दो, दिल की दौलत उधार में दे दो। हम नहीं कहते हैं कि बेकार में दे दो, दिल की दौलत उधार में दे दो। आए आपकी मोहब्बत के खातिर दो शब्द प्यार में दे दो। और सोसाइटी के और सभी मेरे प्यारे साथी,